नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट और फैसले में एक कोई फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और उस फैसले में यह बात कहा गया है, वरिष्ठ अधिवक्ता के ऊपर से यह बात कहा गया है कि जो लोग कहते हैं मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, मैं बहुत बड़ा वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, और किसी बहसबाजी में अगर यह बात आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट के जब संज्ञान में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिफिनेशन दिया है, वह बात बताया है कि आपके अंदर गुण, दोष, क्वालिटी क्या होना चाहिए जिससे आप वरिष्ठ अधिवक्ता कहलाएंगे। तो कितने लोगों को ये युगो होता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता मैं हूँ, मैं तो इतना दिन से यहाँ बार में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, बार काउंसिल से मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, मैं अधिवक्ता हूँ इतने दिनों से। चाहे आप एक भी केस ना जीते हो, कोई आपके पक्ष में जजमेंट ही ना आया हो, आपके पास कोई केस ही ना हो, आप सिर्फ चैम्बर पर जाके दिन काटते हैं, वकील साहब कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं है। इसी बात को दिमाग से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है कि आप कब कैसे बनेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता, जो पदनाम होता है आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं जिससे आप जागरूक हो सके। अगर आपको जानकारी नहीं है, जानकारी हो सके, और वीडियो अच्छी लगती तो शेयर करना मत भूलिए अपने लोगों में। अधिवक्ता जो है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और अंत में हम ऐसा एक मंत्र बताएंगे जिससे आपको फेमस होने से, वरिष्ठ अधिवक्ता कहलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अंत तक मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की बात है, और यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों में कहा है कि आप कैसे बनेंगे। एक अधिवक्ता महोदय जो थे वह बयानबाजी में यह कह दिए कि हम बहुत बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो कि वो उनके अंदर क्वालिटी नहीं था। इसी बात को लेकर सभी अधिवक्ता के लिए ये प्रेरणादायक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है कि आप कब बनेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता। आइए हम जानते हैं। तो वरिष्ठ अधिवक्ता कौन होता है, वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के लिए उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए प्रमुख आवश्यक तत्व, ये 3 बात इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये जो जजमेंट आया हुआ है 13 मई 2025 का जजमेंट है, आप पढ़ भी सकते हैं इसको। इस जजमेंट में बहुत ही खास बात बताया गया है एक अधिवक्ता के लिए जो वरिष्ठ अधिवक्ता बनना चाहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण फैसले में भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वह वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए उनके लिए आवश्यक क्या है इस पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने यह फैसला सुनाया है और बताया है। इसमें यह बात कहा गया है कि जिसमें अधिवक्ता अधिनियम 1961, अगर अधिवक्ता अधिनियम 1961 की बात की जाए, अध्याय 3 देखिएगा, वरिष्ठ अधिवक्ता का नामांकन की बात यहाँ किया गया है, अधिवक्ताओं का प्रवेश का बात किया गया है, और यहाँ कैटेगरी बताया गया है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 और उपधारा 2 के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता की बात किया गया है। इसी बात पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसी के तहत यह फैसला सुनाया है और बात कही है। तो 16(2) के तहत, धारा 16(2) के तहत अधिनियम में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के मानदंडों के आधार पर यह प्रकाश डाला गया है। मानदंड क्या है? मानदंडों का मतलब यह हो गया कि आप खरे उतरते हैं कि नहीं इस
कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, यह क्वालिटी, यह गुण, यह स्वभाव आप में पाया जाता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ शब्दों में कहा गया है, जो ऐतिहासिक माना जा सकता है और ये एक बहुत बड़ा सबक अधिवक्ता के लिए होने वाला है। यह सुप्रीम कोर्ट की बात हमको तो यह बहुत अच्छा लगा और सभी अधिवक्ता को यह अपने अंदर उतारनी चाहिए, सक्सेस होना है तो। उसके बाद से क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस प्रकार फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता जो है पदनाम की प्रक्रिया को लेकर उठ रही चिंताओं को प्रदर्शित किया है। चिंता यानी सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं यह बयानबाजी में लगा कि हम बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, हम बहुत बुजुर्ग अधिवक्ता हो गए हैं, 20 साल से 25 साल से 30 साल से 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने पहले ही कह दिया, चाहे आपके पास कोई केस ना हो, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। आप वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं, आपको पूरा सम्मान मिलेगा, वह सारा जो भी आपको मिलना चाहिए मिलेगा। लेकिन आप वरिष्ठ अधिवक्ता कैसे हो गए, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम में आते हैं, उस लाइन में आते हैं, उस गुण में आते हैं, उस स्वभाव में आते हैं कि नहीं आते हैं। चिंता यहाँ व्यक्त किया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि एक बाद में यह बात आया था, कोई बाद था, हम कहे हैं शुरू में ही कहे हैं कि कोई बाद था, उसी बाद में यह बात आया था जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा शीर्ष अदालत में बहस किए गए मामलों में गलत बयानी करने का पता चला था। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के आवश्यक तत्व कौन है। अब यहाँ से शुरू होती है कि वह वरिष्ठ अधिवक्ता कब बनेंगे। तो वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति जानते ही हैं आप क्या होता है। जैसे अगर कोई एक होमगार्ड चार्ज में रहता है, उसको अगर पदनाम ऊपर प्रमोशन मिलता है तो वह क्या हो जाता है, इंचार्ज भी बन सकता है, पुलिस में अपर पुलिस में भी बन सकता है। उसका प्रमोशन होने के बाद वो गार्ड जो था चपरासी से और ऊपर सिपाही बन सकता है। उसी तरह से इसको आप अनुमान लगा सकते हैं आपके बिहेवियर से क्या साबित होने वाला है। आइए जानते हैं। तो 3 शर्त यहाँ बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है कि आपके अंदर अगर 3 शर्त यह मौजूद हैं, 3 आवश्यक तत्व मौजूद हैं तो आप वरिष्ठ अधिवक्ता कहे जाएंगे। साफ साफ ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई नया ही युवक अभी 20-22 साल का उम्र का अगर लड़का रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल या COP धारक हो गया है, उसका रजिस्टर्ड हो गया, अधिवक्ता हो गया है, एडवोकेट हो गया है, अगर वह अपनी बात को सही ढंग से रखता है और उसमें जजमेंट मिल जाता है, उसको सारा ये ज्ञान है कि कैसे इस तथ्य को हम साबित करेंगे जिससे वह अगला जो है गलत था वो गलत साबित हो जाए। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि वह वरिष्ठ अधिवक्ता माना जाएगा। ये नहीं है कि कोई आया है नया तो वो छोटा ही अधिवक्ता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी बात रखने की आपको शैली होनी चाहिए, तब आप क्या वहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता बन सकते, उस कैटेगरी में आने का आपका चांस बढ़ जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यहाँ कि 3 आवश्यक तत्वों पर आधारित होनी चाहिए। वह कौन कौन सा, आइए जानते हैं। पहला तो यह है कि उसकी योग्यता, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वो क्या कार्य कर सकता है और योग्यता किस फील्ड में होनी चाहिए, जो वह प्रैक्टिस करता है उस फील्ड में उसकी योग्यता होनी चाहिए। उसके पास डिग्री होना चाहिए, LLB किया हो और रजिस्ट्रेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार काउंसिल ऑफ UP में होना चाहिए। अगर आप भारत से हैं
वहाँ की बात हम कर रहे हैं। रजिस्टर्ड आप एक वकील होना चाहिए, उसकी योग्यता सबसे पहले देखनी चाहिए। दूसरा क्या इसमें शर्त लगाया है, शीर्षक में बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पद नाम के लिए जो आवश्यक तत्व है उसके लिए। दूसरा है कि बार में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है। बार जहां आप प्रैक्टिस करते हो, स्थानीय लोकल बार में आपकी प्रैक्टिस एरिया जो है, आप जहां न्यायालय में, निचली अदालत में या हाई कोर्ट में या कहीं भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उस बार में आपका प्रतिष्ठा क्या है। दूसरा जो है शर्त, यह आवश्यक तत्व साफ सब शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहां आपका क्या होगा, वहां प्रतिष्ठा क्या है, एकदम आप मतलब गिरे हुए इंसान है, सबसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, न्यायालय में अपनी बात रखने के लिए किसी से भी उलझ जाते हैं, आपके पास मान प्रतिष्ठा नहीं है, अपने आप को आप बहुत धुरंधर समझते हैं कि मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस करता हूँ, आपको कोई शैली ही नहीं है। आपका बार में प्रतिष्ठा क्या है, बार में यानी आपको कोई अध्यक्ष मंत्री चुन लिया गया है, कोई सदस्य चुन लिया गया है, आपको बात करने की शैली नहीं है, अपनी बात रखने का शैली नहीं है। कोई आपके सामने समस्या आ जाती है, कोई अधिवक्ता भाई का समस्या आ जाता है, आप उसको कैसे फेस करेंगे, उसको कैसे न्याय दिलाएंगे, और सबके दिलों में आपका मान प्रतिष्ठा क्या है, ये बहुत बड़ी मायने रखता है। यहाँ ये साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तीसरा आवश्यक तत्व क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि कानून की विशेष ज्ञान। अगर आपके अंदर कानून की विशेष ज्ञान है तो आप वरिष्ठ अधिवक्ता कहाएंगे। जैसे ये तत्व किसी अधिवक्ता द्वारा अगर कानून में उसको ज्ञान है, जिस फील्ड में वह प्रैक्टिस कर रहा है, मान लीजिए कोई एमवी एक्ट देख रहा है, उसमें महारत उसको हासिल है, कोई पोक्सो देख रहा है, कोई क्रिमिनल केस देख रहा है, कोई सिविल केस देख रहा है, कोई वैवाहिक केस देख रहा है, कोई मध्यस्थता में लगा हुआ है, अगर उसमें उसको महारत, उस फील्ड में महारत हासिल है, उस फील्ड की लेख लिखना जानता हो, बात प्रस्तुत करना जानता हो, तो वो क्या कहलाएगा, वरिष्ठ अधिवक्ता की श्रेणी में आएगा। अपनी बात अच्छे से रख पाना और कानून में उसमें उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, वरिष्ठ अधिवक्ता पद नाम में वह शामिल हो सकता है। उसके बाद बात आती है कि अगर एक अधिवक्ता है और उसका जो है वकालत के वर्षों में और वकालत की संख्या में आगे हो जाते हैं, जैसे कोई अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन हो गया है बार में, स्थानीय लोकल बार में उसका हो गया है और उसको बार काउंसिल से प्रैक्टिस का जो लाइसेंस होता है मिल गया है, तो वो जो है अपनी संख्या में तो आगे है, वर्षों में तो आगे है वकालत में, लेकिन उसको ज्ञान न हो पाने के कारण वह वकालत बेकार सी हो जाती है। वहीं जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि एक जब जूनियर इंटर्नशिप कोर्स करता है एक वरिष्ठ वकील का, जिसको वरिष्ठता पर ही बात हो रहा है, जो 10 सालों से अच्छा वकील है, वरिष्ठ जिसको माना जाता है, जूनियर सीपी का किया जाता है, इंटर कोर्स जब किया जाता है तो सीखने के लिए वहाँ ये होता है कि बहुत उसमें तो संघर्ष बहुत है, जो भी सीनियर कहता है वह करना पड़ता है, वो आप पर गुस्सा भी करेगा, आप पर कुछ भी बोल भी सकता है, तो वहाँ इग्नोर करना पड़ता है। और जो इंटर कोर्स होता है बहुत ही मतलब देखा जाता है कि दुखदाई होता है, तो वो तो संख्या बढ़ जाता है, बढ़ा लेता है, लेकिन जब तक वो सीख नहीं पाता है, जब तक अपनी कार्यशैली नहीं संभाल पाता है, उसका मान प्रतिष्ठा नहीं आता है और वह अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता है, ज्ञान नहीं रहता है, विधि ज्ञान नहीं रहता है, कानून की ज्ञान उसको नहीं रहता है, तो वो सारा व्यर्थ जाता है। वो जीवन लगा देगा लेकिन कोई भी डिग्री हासिल नहीं कर पाएगा, ना ही उसके पक्ष में कोई जजमेंट आएगा। जब बात ही नहीं रख पाएगा, उसका कोई अपना ज्ञान ही नहीं समर्पण कर पाएगा, दिखा पाएगा, कौशल ही नहीं दिखा पाएगा, तो वकालत करने से, वकील कहलाने से अच्छा है कि आप कोई बिजनेस कर लो घर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योग्यता
योग्यता बहुत बड़ी चीज होती है। योग्यता वरिष्ठ पद के लिए एक बहुत ही प्रमुख तत्व है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है योग्यता एक मुख्य मानदंड माना गया है कि आपकी योग्यता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एक वकील की योग्यता में कानून का गहन ज्ञान होना आवश्यक है। उसकी योग्यता झलकनी चाहिए और योग्यता जो है कानून में उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, हमने पहले ही कहा कि उसको लेख आना चाहिए, उसका दावा बनाना आना चाहिए। सब बात उसमें लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है, साफ साफ शब्दों में बताया है। ये बहुत ही अहम भूमिका निभाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी अधिवक्ताओं को ये क्लास का काम किया है, क्लास लिया है, मोटिवेट किया है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए एक बात और कहा, जिस पर जो है वह जिस भी दिशा में प्रैक्टिस कर रहा है, जिस भी शाखा में प्रैक्टिस कर रहा है, उसका भरपूर ज्ञान उसको होना चाहिए। प्रैक्टिस कर रहा हो ज्ञान होना चाहिए। हमने सभी बता दिया है आगे कि किस क्षेत्र में कैसे ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे हाई कोर्ट न्यायालय में क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट न्यायालयों में या निचली अदालतों में उसका प्रभाव कैसा होता है, किस ढंग से वह अपनी बात रख पाता है, वह अपने आप को किस दक्षता की ओर ले जाता है, ये भी उसको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। जो कि जीरा सबसे बड़ी चीज होती है। आप निचली अदालतों का जो मानक होता है, मानदंड होता है, सबसे अच्छा जीरा ही माना जाता है। जीरा में आप किसको, विपक्षी वकील को कैसे तोड़ सकते हैं और विपक्षी को कैसे तोड़ सकते हैं अपने जीरा में। विपक्षी से कौन ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिससे आपका जो ज्ञान है वह सामने आ जाए। आप यह बात जीरा जो है निचली अदालतों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल होता है। इसमें आपकी कौशल दिखनी चाहिए, आप किस तरह से जीरा करते हैं। अब कोई मर्डर का केस आ गया है, अभियुक्त जो है मर्डर करके आया है, आपको बखूबी मालूम है कि हमारा क्लाइंट जो मर्डर किया है, और विपक्षी वकील सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप जो है अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ना तो है ही है। धर्म यही कहता है, वकालत पेशा बहुत कठिन चीज है। धर्म यही कहता है, वो बचने के लिए आया है। हम भले ही जानते हैं कि हमारा मौकिल ही मर्डरर है, मर्डर किया है, लेकिन वहाँ हमारा दायित्व, कुछ ऐसे हमारे दायित्व अधिवक्ता अधिनियम में बन गए हैं कि हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप सच्चाई का साथ दो, न्याय तो यही कहता है कि जो अन्यायी है उसका साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन वो खर्च कर रहा है, पैसा दे रहा है, हम जानते हैं कि हमारे फेवर में ये पक्ष नहीं होगा, जजमेंट नहीं होगा, इसको सजा ही होनी है, लेकिन उसके संतुष्टि के लिए हमें यह करना होता है कि वह बचने के लिए आया हुआ है, उपाय ढूंढने के लिए आया है। जहाँ उपाय है वहाँ क्या है, समाधान है। तो ये बात हमारे प्रैक्टिस में शामिल होता है। लेकिन जहाँ तक हम यही कहना चाहते हैं एक अधिवक्ता महोदय से, जो वास्तव में रेपिड हो, मर्डरर हो, अन्यायी हो, उसका केस लड़ने से बचना चाहिए। उसको सजा हो तो वही अच्छा है। न्याय व्यवस्था में ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं भ्रष्टाचार में उलझे लोग ऐसा मतलब डिमांड भी कर देते हैं, फीस इतना लगेगा, मैं ये काम कर दूंगा, जो कि वो अच्छी तरह से जानते हैं ये बचने वाला नहीं है। अब संतुष्ट करना है क्लाइंट को, भाई वो कहाँ जाएगा, उसको भी तो अधिकार दिया गया है, जीने का अधिकार दिया गया है, अपनी बात रखने का अधिकार हमारा संविधान देता है कि अपने वकील के माध्यम से भले वो झूठा है वो बात पेश कर सके बचाव के लिए।
तो सबका बचाव होता ही है वह पक्ष रखने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या कहा है कि निचली अदालतों में बहस बहुत बड़ी आवश्यक चीज होती है, ये इसकी योग्यता को दर्शाती है, जिसमें योग्यता कानून पर लेख जो और टिप्पणियां लिखने में आदि में निपुण होना चाहिए, बार में खड़ा होना, प्रतिष्ठा और व्यावसायिक नैतिकता। अब बात सुप्रीम कोर्ट फिर यहाँ कहा कि आपका नैतिकता क्या होता है। बार में खड़ा अगर हो गए हैं, हमने पहले ही कह दिया, अध्यक्ष मंत्री सदस्य जो भी चुन लिए गए हैं, आपका जो स्थानीय बार होता है, जो आपका एक संघ होता है, उसमें आपकी नैतिकता कैसे झलकती है? क्या आप किसी को सुनते हैं, क्या नहीं सुनते हैं? तो हमने खुद वह बात फेस किया हुआ है कि जो लोग अध्यक्ष मंत्री बन गए हैं, हमारा खुद का पर्सनल मामला था, लेकिन वहाँ तक उन्होंने डिसाइड नहीं करवा पाया। और हमको आज भी उस बात का खेद है कि अगर स्थानीय बार में अगर हमारा बात सुना गया होता तो कहीं ना कहीं अगला डी बार नहीं हुआ होता। हमने लड़ाई लड़ा, सच्चाई की लड़ाई लड़ा, और वहाँ डी बार भी किए गए, बार काउंसिल ने उनको डी बार भी किया गया था, एक मामला है। लेकिन ऐसा यहाँ हमको इसलिए कहना पड़ रहा है कि बार में खड़ा होना, प्रतिष्ठा और व्यावसायिक नैतिकता आपका कैसा होना चाहिए। तो अगर बार के सदस्यों को, अधिवक्ताओं को, जूनियर हो या कोई इंटरकोर्स करने आया, कोई अधिवक्ता के ऊपर कोई अधिवक्ता ही कोई कुछ कहता है, सुनता है, उसके ऊपर मुसीबत आ गया है, वह बात अपना मंच पर बार के मंच पर रखना चाहता है, तो उसमें अध्यक्ष मंत्री जो होते हैं, जो चुने जाते हैं, उनकी नैतिकता कैसे झलकनी चाहिए, उनको कैसे न्याय दिलवाया जा सकता है, उनके तरफ से कैसे बात करना है कि दोनों पार्टी आपस में सहमति से सुलझ जाए। क्योंकि अधिवक्ता संघ बहुत बड़ा संघ होता है, यूनियन होता है, एक अधिवक्ता के काम बहुत आता है। तो ये बहुत आवश्यक तत्व में गिना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि आप बार में कैसा बिहेवियर रखते हैं, क्या किसी को आप न्याय दिलवा पाते हैं, क्या आप किसी के लिए खड़े हो सकते हैं। ये सारी क्वालिटी आप में होना चाहिए जो आपके गुणों को चिन्हित करती है। फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि गुणों को चिन्हित होने वाली जिसमें शामिल है, जैसे पहला, अगर आपके अंदर वह गुण मौजूद है, आप बड़े अधिवक्ता हैं या कम प्रैक्टिशनर हैं, आपको ये होना चाहिए, आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि पहला तो ये होना चाहिए कि न्यायाधीशों और वकीलों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना होता है। अगर आप बार में अध्यक्ष मंत्री हैं या किसी पद पर चुने गए हैं, आपको प्रतिष्ठित लोग मान रहे हैं, आपका मान सम्मान रख रहे हैं, तो आपका भी ये दायित्व होता है कि न्यायाधीश के सामने अगर आप जाते हैं, उग्रता न करें, किसी बात को ऐसा न तिल का ताड़ बना दें कि आप धरना पर बैठ जाएं या प्रोटेस्ट कर दें, जज के खिलाफ ही अमानवीय व्यवहार करें या भड़का दें कि चलो वकील सभी लोग अधिवक्ता चैम्बर में, जज साहब को कुछ भी कह दिया जाए। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ये बिल्कुल एक अधिवक्ता का स्वभाव ही नहीं है जो करे। तो उसका व्यवहार वहाँ कैसा, न्यायाधीश के सामने अधिवक्ता भाई अगर इंटर कोर्स करने या जूनियर है, उनके साथ मान प्रेम से रहिए, व्यवहार से रहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बता रहा है कि आपके अंदर ये क्वालिटी, आवश्यक तत्व हम बता रहे हैं क्या होनी चाहिए, तब आप वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या क्या, और न्यायालय में शिष्टाचार बनाए रखना। जज साहब के सामने अगर आप पेशी में जाते हैं तो वहाँ शिष्टाचार में रहिए, किसी भी प्रकार से अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से अपनी बात रखिए, जज साहब को समझ में आएगा और जज साहब भी अपना अच्छा आपके साथ व्यवहार करेंगे। तीसरा मानदंड क्या है कि मामले की संरचना करते समय निष्पक्षता होनी चाहिए। संचालन जो आप करते हैं निष्पक्ष रूप से, अपने क्लाइंट अगर साथ दे रहे हैं
तो हमारे अधिवक्ता अधिनियम में ये भी बताया गया है कि आपको कैसे अपने क्लाइंट के साथ ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो अपने क्लाइंट के साथ अगर आपको ऐसा व्यवहार करना है कि अपने क्लाइंट के लिए अगर वो कहीं मुसीबत में है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। निष्पक्ष रूप से उससे बात रखिए। ये नहीं है कि ठीक है क्लाइंट आया है, हमसे क्या मतलब है, उसके सामने तो हम अपनी बात रखेंगे ही, लेकिन हम लोग मिलजुल के उसको मतलब भ्रष्ट दिमाग से काम नहीं करना है। निष्पक्ष रूप से रखिए। जीतने के लिए, अपने मान मर्यादा के लिए, अपनी बात ऊपर रखने के लिए न्याय का साथ दीजिए। तब एक वरिष्ठ अधिवक्ता का ये जो विशेष गुण होता है यह दिखाई देगा। उसके बाद चौथा पॉइंट हमने इसमें दिया है कि चौथा पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिफिनेशन दिया है कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता पद नाम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आता है आवश्यक तत्व में कि कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए मार्गदर्शक बने, जो कानून के रूप में आप कार्य करते हैं। तो हमने अंत में यह आपसे कहा था कि ऐसा मंत्र बताएंगे कि आपको बहुत सम्मान मिलेगा और आप वरिष्ठ अधिवक्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इतना हमने उपरोक्त में जो जो पॉइंट पढ़ा आपके अंदर वह क्वालिटी है तो आप वरिष्ठ अधिवक्ता वैसे ही हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये मंत्र है तो सबसे बड़ा मंत्र हम यह कहेंगे कि कनिष्ठ अधिवक्ता अगर आ रहा है तो उसका आप मार्गदर्शन बन जाइए, वो उसके सुख दुख में भी आप रहिए। गुरु का ज्ञान आपको होना चाहिए कि मैं गुरु हूँ। आपका अगर फाइल ढो रहा है, आपका डेट ढो रहा है, वो सीखने के लिए गया है। अगर कुछ पूछता है तो आप उसका मार्गदर्शक बनिए। बेटा ऐसे नहीं, बेटी ऐसे नहीं, ऐसे करोगी तो आगे जाओगी, आगे जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखा जाता है कि वो जो अधिवक्ता जो कनिष्ठ अधिवक्ता आता है, अभी इस बात को तो हम किसी को बुरा ना लगे, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कोई बताता नहीं है। कोई बताता नहीं है कि ये असली लाइन आपको बताएगा नहीं, खुद ही सीखना होता है। काम ही काम को सिखाता है, खुद ही सीखना होता है। कोई बताता नहीं है, बहुत कम लोग बताते हैं। अगर कोई जूनियर पूछ भी रहा है कि सर ये कैसे होगा, तो नहीं ठीक है आप जाइए, वो फाइल में काम है, आपको इतना ही कहना है, वो 2 लाइन बता देता है, इतना ही कहना। जीवन भर आप फाइल ढोते ही रह जाएंगे, आप सक्सेस नहीं होंगे। जब तक आप अपने आप से नहीं काम करना सीखेंगे, जब तक आप अपने उस काम में रुचि नहीं लेंगे। कैसे होता है, कोई पेट से सीख कर नहीं आता, जन्म से सीख कर नहीं आता है। एक दूसरे का सहारा ले लीजिए, कहीं ना कहीं पूछ लीजिए, आपका सीनियर नहीं बता रहा है, वो काम करिए। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप अधिवक्ता वह गुण नहीं अपना पाएंगे। जीवन भर डेट लाएंगे, फाइल ढोएंगे। सच्चाई हम बता रहे हैं। तो ये आवश्यक तत्व जो मंत्र है, आप खुद उस अधिवक्ता हैं तो आप करिए उस चीज को, नहीं तो फाइल ढोते रह जाएंगे, किसी काम के नहीं होंगे। और आपका दिन बढ़ता जाएगा, 10 साल 20 साल तक आप कहेंगे कि हम वरिष्ठ अधिवक्ता हो गए, जो कि आज तक कुछ मालूम ही नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से आपको काम करना है। ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करना। अपने जो सीनियर है उनके साथ छल भी नहीं करना है, किसी प्रकार का छल नहीं करना है। ठीक है, वो आज हमारा समय और कल उनका समय था, तो इसी तरह फेस करना होता है। और निःशुल्क कार्य जो होता है, निःशुल्क कार्य भी आप करिए कि संलग्न हो। जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण एक चलाया गया, उसमें निःशुल्क अपनी भूमिका अगर कहीं आती है उसको भी आप करा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग पीड़ित ही आते हैं न्यायालय में। उसके बाद कानूनी समुदाय में सम्मान जो है अर्जित करना सीखिए। जो हमारा वकालत है, बहुत मान प्रतिष्ठा का वकालत का ये पेशा डिग्री हमें मिला है, डिग्री मिला हुआ है। तो इसका मान सम्मान आप बचाए रखिए और इसको धूमिल ना होने दीजिए। ये बहुत बड़ा संदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम पाने के लिए आपको ये सारी काम करना होगा, और इससे क्या होता है, आपका मान प्रतिष्ठा अधिवक्ता पदनाम को बढ़ाता है यह गुण।
तो ये वीडियो हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा और अपने लोगों में शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।